हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो धीरे धीरे कल्चर्स थे वो और इवॉल्व हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें बाकी के और भी अलग अलग इन्फ्लुएंसेस आके मर्ज होते जा रहे थे। तो चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, रीजनल कल्चर्स इवॉल्व एज लोकल ट्रेडिशन मर्ज्ड विद एग्जिस्टिंग इन्फ्लुएंस। तो क्या हो रहा था कि जो लोकल ट्रेडिशंस थे जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, और साथ में हमारी दुनिया में, हमारे देश में और भी नए नए ट्रेडिशंस हो रहे थे, नई नई चीजें हो रही थी। तो ये दोनों ही चीजें हो रही थी साथ में मर्ज, और इस तरह हमारा जो ट्रेडिशन था, जो हमारा कल्चर था, वो हो रहा था इवॉल्व। ठीक, दीज कल्चर्स डेवलप थ्रू लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, आर्किटेक्चर, डांस, म्यूजिक एंड लिटरेचर। यानी कि जो ये इन्फ्लुएंस था, ये जो चेंजेस थे, ये जो इवोल्यूशन था, ये हमें हर चीज में ही देखने को मिल रहा था। वो उस कल्चर का फूड हो, उस कल्चर का डांस हो, उस कल्चर का म्यूजिक हो, उस कल्चर का आर्किटेक्चर हो। और इसीलिए हम कह रहे थे कि जो पूरा कल्चर है वो ऑल टुगेदर एज अ होल भी डेवलप कर रहा था। ठीक है, इवॉल्व हो रहा था। ठीक, इसी को समझने के लिए हम देखेंगे द एग्जांपल ऑफ बंगाल रीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की लैंग्वेज एंड लिटरेचर की। सो द बंगाली लैंग्वेज डेवलप्ड ओवर टाइम फ्रॉम संस्कृत। संस्कृत ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंग्वेज थी, और धीरे धीरे ये इवॉल्व होकर और चेंज होकर ये बन गई हमारी बंगाली लैंग्वेज। इसी तरह जो इस टाइम के लोकल फोक टेल्स थे, जैसे कि मंगल काव्य, इसमें आपको मिक्सचर देखने को मिल रहा था हिंदू ट्रेडिशन, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एंड लोकल ट्रेडिशन। यानी कि जो लोकल ट्रेडिशन वहाँ पर प्रेवलेंट थे वो तो आपको लोकल फोक टेल्स में देखने को मिल ही रहे थे, बट साथ में हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन भी थे। क्यों? क्योंकि ये आसपास के रीजन्स में हो रहे थे, वहां से ये यहाँ पर भी इसका इन्फ्लुएंस आ रहा था। तो यही था जो डेवलपमेंट हो रहा था, धीरे धीरे जो इवोल्यूशन हो रहा था। इसी तरह अगर हम बात करें रिलीजियस ट्रेडिशन की, तो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड डिवोशन टू कृष्णा। भक्ति मूवमेंट आने के साथ साथ जो डिवोशन था वो कृष्णा की तरफ बढ़ने लगा था। इसके साथ ही मिक्सचर ऑफ ब्राह्मणिकल, ट्राइबल एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस शेप्ड बंगाल्स रिलीजन। बंगाल के रिलीजन की बात करें तो इसमें आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ट्राइबल इन्फ्लुएंस एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस। तो इन सबसे ही मिलकर हमारे जो बंगाल का रिलीजन था वो हो रहा था इवॉल्व। बात करें अबाउट फूड, तो फिश एंड राइस ड्यू टू प्लेंटी ऑफ रिवर्स एंड वाटर। क्योंकि इस जगह पर बहुत सारे रिवर्स थे, वाटर प्लेंटी में प्रेजेंट था, तो यहाँ पर राइस और फिशेस बहुत ज्यादा अवेलेबल थे, और इसीलिए ये बन गए थे इस एरिया की स्टेपल फूड। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ खाते थे, जो खाना आपको हर किसान की डाइट का एज पार्ट मिलेगा, वो था राइस एंड फिश। तो ये भी है कि यहाँ की आइडेंटिटी बन गया। ठीक है, सो फिश एंड राइस हैज आल्सो बिकम अ कल्चरल आइडेंटिटी फॉर बंगाल। तो ये जो कल्चरल आइडेंटिटी बनी थी, ये भी धीरे धीरे विद टाइम ही बन रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आसपास जो ज्यादा प्रेजेंट था, लोग वो ज्यादा खा रहे थे, और धीरे धीरे वो जो एक आइडेंटिटी बन गई कि बंगाल में लोग फिश एंड राइस इज देयर स्टेपल लाइट। ठीक, इसी तरह हम बात करें अबाउट द चेरास एंड द मलयालम, तो जो चेरा डायनेस्टी थी वो रूल करती थी हमारे अभी मॉडर्न केरला को। ठीक, मलयालम लैंग्वेज इवॉल्व इन दिस रीजन, और इसी रीजन में जो मलयालम लैंग्वेज है वो इवॉल्व हुई थी। नेक्स्ट, द जगन्नाथ कल्ट इन ओडिशा। तो देखो, जगन्नाथ जो कि फॉर्म है ऑफ विष्णु, उनकी वर्शिप की जाती है एट पुरी। ठीक, द टेंपल ऑफ जगन्नाथ बिकेम अ सिंगल ऑफ रीजनल आइडेंटिटी इन ओडिशा। अभी की अगर आप बात करो तो ओडिशा में इट इज अ रीजनल आइडेंटिटी के वहां पर है जगन्नाथ का टेंपल। ठीक, आप एक तरह से आप कह सकते हो कि ये ओडिशा का एक सिंबल बन गया है, द जगन्नाथ टेंपल। और यहाँ पर अगर आप वर्शिप की बात करो तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल ट्राइबल प्रैक्टिसेस, यानी कि जो लोकल ट्राइब प्रैक्टिस करती है उनका, साथ में ब्राह्मणिकल रिचुअल्स। तो इन सब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा आपको वर्शिप में। सो व्हाट इज दिस? दिस इज इवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि चीजें जो हो रही है वो मर्ज हो रही है, एक ट्राइबल और एक ब्राह्मणिकल, ये दोनों ही मर्ज हो गई। एंड अभी आपको जो यहाँ पर वर्शिप पैटर्न है वो आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट राजपूत एंड रीजनल प्राइड। तो जो राजपूत का ट्रेडिशन था वो था ऑफ हीरोइज्म, शिवलरी। तो वो इन्हीं सारी चीजों को स्प्रेड करते थे और प्रमोट करते थे थ्रू देयर स्टोरीज एंड पोएम्स। अगर आप राजपूत की स्टोरी के बारे में सुनोगे तो उसमें आपको पता चलेगा अबाउट वेरियस हीरोइक एक्ट्स। तो ये उन्होंने अलग अलग तरह से स्प्रेड किया। साथ में उनके जो रीजनल किंगडम थे, जैसे कि मेवाड़, वहां पर भी उन्होंने अपनी यूनिक आइडेंटिटी जो है इसे प्रिजर्व करके रखा है। आर्किटेक्चर के फॉर्म में, लिटरेचर के फॉर्म में, लॉयल्टी टू किंग्स के फॉर्म में, इस हर तरह से जो है हमारे जो राजपूत है उनकी ब्रेवरी आपको देखने को मिलेगी, आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी, उनके जो लिटरेरी रिकॉर्ड्स हैं उसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कथक, व्हिच इज द डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम टेंपल स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। यानी कि इनिशियली क्या होता था, इट वाज यूज्ड टू टेल स्टोरीज इन टेंपल्स। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, इट वाज लेटर स्टार्टेड बीइंग परफॉर्म्ड इन मुगल कोर्ट्स। मुगल कोर्ट में से परफॉर्म किया जाने लगा किसी कथक डांस को, और अभी एट प्रेजेंट इट हैज बिकम अ क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, अब आपने समझा कि इनिशियली क्या होता था, इसे टेंपल्स में परफॉर्म करते थे टू टेल स्टोरीज, फिर धीरे धीरे मुगल कोर्ट्स में आया, धीरे धीरे ये और ज्यादा स्प्रेड हुआ, लोगों को पसंद आने लगा, इन्फ्लुएंस हुआ, चेंज हुआ थोड़ा बहुत, और अभी एट प्रेजेंट ये है हमारा क्लासिकल डांस ऑफ नॉर्थ इंडिया। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट मिनिएचर पेंटिंग। तो ये डेवलप हुई थी इन मुगल कोर्ट्स, एंड धीरे धीरे ये स्प्रेड हुई टू राजस्थान, पहाड़ी एंड डेक्कन रीजन्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इन्फ्लुएंस ही तो हो रहा था कि ये मुगल कोर्ट में डेवलप हुई, बट धीरे धीरे ये राजस्थान और भी अलग अलग जगह पहुंचने लगी। दीज पेंटिंग्स रिफ्लेक्टेड रीजनल स्टाइल्स, थीम्स लाइक रिलीजियस स्टोरीज, रॉयल्टीज एंड फेस्टिवल्स। इन पेंटिंग्स के थ्रू ना जो अलग अलग रीजनल स्टाइल्स थी वो शो की जाती थी, जैसे कि किसी जगह का रिलीजन क्या है, कोई फेस्टिवल बन रहा है तो उसको डिपिक्ट किया जाता था, कोई स्टोरी होती थी तो उसे इसमें दर्शाया जाता था। तो ये क्या था, ये एक अलग तरीका था प्रिजर्विंग द ट्रेडिशन, और साथ में वो आगे जाके फॉरवर्ड भी होने वाला था, और साथ में वो आगे आने वाली एजेस तक भी पहुंचने वाला था। ठीक है, सो दीज वर मिनिएचर पेंटिंग। सिमिलरली जो टेंपल आर्किटेक्चर, ये आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में जो टेंपल्स हैं, जैसे कि बृहदेश्वरा टेंपल जो कि तमिलनाडु में है, वो शो करता है चोला आर्टिस्ट्री। ठीक, तो इसमें क्या था, इसमें आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिला ऑफ चोला आर्किटेक्चर। इसी तरह टेंपल बिकेम कल्चरल सेंटर्स। टेंपल में आपको म्यूजिक देखने को मिलता था, डांस देखने को मिलता था, वहाँ पे एजुकेशन भी दिया जाता था। तो जो टेंपल थे वो हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स बन गए थे, और अगर कोई चीज़ या कोई डांस फॉर्म टेंपल्स तक आ गई तो वो धीरे धीरे और भी लोगों में स्प्रेड हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे।
नेक्स्ट विल टॉक अबाउट रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। सो जो लिटरेचर थी वो रीजनल लैंग्वेजेस में धीरे धीरे और ग्रो होने लगी, यानी कि जो ज्यादातर लिटरेचर थी वो हमें किस लैंग्वेज में देखने को मिलती थी, रीजनल लैंग्वेज में, जैसे कि तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, बंगाली हो गई। और ऐसा किया क्यों जाता था, लोकल लैंग्वेज में या रीजनल लैंग्वेज में क्यों लिखी जाती थी, ताकि जो लोकल बिलीव्स एंड स्टोरीज हैं वो लोगों तक इजीली पहुंच पाए। और एक बार जब कॉमन लोगों तक कोई चीज़ पहुंच जाती है तो वो बहुत ही आसानी से और दूर तक और आगे जाके स्प्रेड हो पाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा इस चैप्टर में कि कैसे जो एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस थे उनके साथ जो नई नई चीज़ें हो रही थी हमारे वर्ल्ड में, हमारी सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग्स में, वो कंबाइन कर रही थी, मर्ज हो रही थी और नई नई तरह की चीज़ें जो हैं और बेटर चीज़ें इवॉल्व हो रही थी। हमारा आर्किटेक्चर में चेंजेस आ रहे थे, डांस फॉर्म्स में चेंजेस आ रहे थे, म्यूजिक वॉज गेटिंग डिफरेंट, लैंग्वेज वॉज गेटिंग डिफरेंट, लोकल लैंग्वेजेस स्टैब्लिश हो रही थी, लोगों के स्टेपल फूड बन रहे थे जो कि आगे चल के आइडेंटिटी बन जाए उस पर्टिकुलर रीजन की। तो ये सारा कुछ हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिला। तो इसके साथ ही हमने ये चैप्टर कर लिया खत्म। आपको अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछना, साथ में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बिकॉज डेली ही 2 वीडियोस आ रही हैं और बहुत जल्दी सारे ही एनसीईआरटी लेक्चर्स हम कर लेंगे कवर। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।